हेलो दोस्तों के साथ फ्रॉम एसआर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, अपन ने फंक्शंस के बारे में समझ लिया था। आज अपन पढ़ने वाले अरे। क्या पढ़ने वाले? अरे। कि अरे क्या होता है, ठीक है। तो मैं अरे के बारे में आपको बताता हूँ। अरे इज कलेक्शन ऑफ। अरे क्या है? एक कलेक्शन है किसका? सिमिलर टाइप के डेटा का। अरे क्या है? एक कलेक्शन है सिमिलर टाइप के डेटा का। सो समझ में नहीं? सिमिलर टाइप का डेटा मतलब, सिमिलर टाइप का डेटा मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपको कभी इंटीजर वैल्यूज स्टोर करानी है तो आप सिर्फ इंटीजर वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं अरे के अंदर। कभी आपको कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करानी है तो आप कैरेक्टर वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। तो अरे का क्या रहता है कि अरे एक सिमिलर टाइप का डेटा रहता है ना। मान लीजिए कि आपको ए में 5 स्टोर कराना है ना। बी में 10 स्टोर कराना है। सी में 20 स्टोर कराना है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप अलग अलग वेरिएबल बना रहे हैं एक ही टाइप के डेटा को स्टोर कराने की। मतलब एक ही वैल्यू स्टोर कराने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, एक ही टाइप के डेटा को। ये देखिए, इसका टाइप क्या है? इंटीजर। इसका टाइप क्या है? इंटीजर, ठीक है। इसका टाइप क्या है? इंटीजर। यानी कि सर मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स तो लिए लेकिन उन सभी में मैं कौन सी वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ? इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है। तो उस इतने सारे वेरिएबल्स ले रहा हूँ तो इनको एक्सेस करने के लिए मुझे बार बार सी आउट ए फिर सी आउट बी ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अरे क्या बोलता है कि सुन भाई, तू एक वेरिएबल बना ले और उसका कोई साइज दे दे। अरे क्या बोल रहा है कि तू एक वेरिएबल बना ले और उसका कोई साइज दे दे, ठीक है। जब भी तो उसका साइज देगा ना वो उतनी बाइट कैरी कर लेगा, ठीक है। मतलब उतना उसका उतने वो वेरिएबल्स स्टोर करा पाएगा, ठीक है। अभी आप समझ में नहीं आ रहे? वेरिएबल सॉरी वेरिएबल वैल्यूज वो स्टोर करा पाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इस पे बेस एक प्रोग्राम करते मतलब, इस पे बेस मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से ताकि और आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अरे की सिंटेक्स की बात करते हैं। सिंटेक्स ऑफ अरे की बात करते हैं। तो सिंटेक्स में क्या होता है सुनिएगा। अरे नेम, ठीक है। पहले डेटा टाइप आएगा कि किस टाइप का आपको अरे लेना है, ठीक है। देखिए अरे सिर्फ जैसे कि मान लीजिए कभी आपने इंटीजर वैल्यू लिए तो आप सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करा सकते हैं। आपने कैरेक्टर वैल्यू लिए तो आप सिर्फ कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट आता है, ठीक है, और सेमी कॉलम। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आता है? साइज आता है अरे का। क्या आता है? साइज आता है, साइज ऑफ अरे, ठीक है। कि आपको कितने वैल्यूज लेनी है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? डेटा टाइप अरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर साइज आएगा, ठीक है। सर समझ में नहीं आया, आप बता क्या रहे कि अरे होता क्या है? एक वही नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए अरे क्या होता है? एक सिमिलर टाइप का कलेक्शन होता है डेटा का, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं, ठीक है। मैं एक लोड मैं एक काम करता हूँ। एक मिनट पहले। मैं क्या कर रहा हूँ? एक अरे बनाता हूँ। सिंटेक्स क्या था? डेटा टाइप यानी इंटीजर टाइप को मैंने अरे लिया है, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है। अरे नेम मैंने ए आर आर ले लिया, अरे का नाम क्या ले लिया? ए आर आर। अब साइज ऑफ अरे, ठीक है। अब देखिए, कभी आपको डायरेक्टली साइज नहीं देना है अरे का, मतलब आपको कभी साइज नहीं देना है तो आप ऐसे करके डायरेक्टली वैल्यू भी उसके अंदर डाल सकते हैं। साइज का भी मैं बताऊंगा, लेकिन कभी आपको साइज नहीं देना है ना तो आप डायरेक्टली इक्वल टू करके उसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। मैंने ले लिया 10 20 30 40। अब ये कितनी वैल्यू से? 4 वैल्यू है तो ऑटोमेटिकली अरे का साइज क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब मैंने डायरेक्टली उसको वैल्यू दे दी कि भाई सुन, मैं तेरे को साइज नहीं देता हूँ, तू डायरेक्टली वैल्यू ले ले। तो मैंने उसको डायरेक्टली वैल्यू दे दी। तो अरे ऑटोमेटिकली उस हिसाब से अपने आप को फिक्स कर लेगा, उस हिसाब से अपने आप के साइज को फिक्स कर लेगा, ठीक है। अब अरे की जो पहली वैल्यू है, मतलब मान लीजिए कि ये 10 ये फर्स्ट वैल्यू है अरे के अंदर, ठीक है। तो अरे की जो पहली वैल्यू है ना वो अरे की 0 इंडेक्स पे जाती है। अरे की जो फर्स्ट वैल्यू है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट वैल्यू ऑफ अरे प्रेजेंट एट 0 इंडेक्स। अरे की जो फर्स्ट वैल्यू है वो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट रहती है? 0 इंडेक्स पे प्रेजेंट रहती है।
इसका मतलब सर समझ में नहीं, मतलब समझ में आ रहा है कि अरे की जो आप फर्स्ट वैल्यू है ना वो जीरो इंडेक्स पे रहती है, तो अरे की लास्ट वैल्यू किस पे रहेगी? भाई कभी आपने साइज लिया ना तो साइज से एक कम रहेगी। देखिए आपने यहाँ पर क्या साइज लिया है, 4 लिया है, क्योंकि कितनी वैल्यू है देखिए, 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 वैल्यू है अरे के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब इसका साइज क्या हो गया, 4 हो गया। लेकिन इसको जब अपन एक्सेस करेंगे तो अरे के थर्ड इंडेक्स तक ही जाएंगे, क्यों? क्योंकि जीरो फर्स्ट वैल्यू जीरो इंडेक्स पे, सेकंड वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे, थर्ड वैल्यू ये सेकंड इंडेक्स पे, और फोर्थ वैल्यू थर्ड इंडेक्स पे। अब एक्सेस कैसे करते हैं समझते हैं, देखिए सी आउट मैंने क्या बोला था कि अरे की जो फर्स्ट वैल्यू है वो जीरो इंडेक्स पे जाती है, तो ए आर आर ऑफ जीरो, डायरेक्टली मैंने इससे एक्सेस कर दिया इंडेल, ठीक है। सी आउट, अब मैंने क्या कहा था, सेकंड वैल्यू है जो अरे की वो किस में जाती है, फर्स्ट इंडेक्स में, तो ए आर आर ऑफ फर्स्ट लिख दिया एंडल। सी आउट, जो अरे की सेकंड वैल्यू है किस पे जाती है, थर्ड वैल्यू वो सेकंड इंडेक्स पे जाएगी एंडल, ठीक है। और सी आउट, ए आर आर ऑफ थ्री। हाँ अब देखिए मैंने क्या कहा था, देखिए जो फर्स्ट वैल्यू है वो जीरो इंडेक्स पे अरे के, जो सेकंड वैल्यू है वो फर्स्ट इंडेक्स पे, जो थर्ड वैल्यू है वो सेकंड इंडेक्स पे, और जो फोर्थ वैल्यू है वो थर्ड इंडेक्स पे। इसका मतलब समझ में आ रहा है सर, आपने कभी साइज 4 दिया है तो जो इंसर्शन होगा, मतलब अरे के अंदर जो वैल्यू इंसर्ट होगी वो n-1 होगी, मतलब साइज n है तो n-1 होगी, यानी कि कभी 4 साइज दिया है तो थर्ड इंडेक्स तक ही इंसर्ट होगी वैल्यूज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको चला के देखते हैं। ये आ गया 10, 20, 30, 40, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली साइज देता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे नहीं करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, साइज दे दिया। देखो साइज कितना दिया, 4 दिया, इसका मतलब इसके अंदर कितनी वैल्यू स्टोर होगी, 4 वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। तो आप डायरेक्टली वैल्यू देना चाहे ना ऐसे दे सकते हैं, ए आर आर ऑफ अरे नाम अरे नेम, और कौन से इंडेक्स पे वैल्यू देनी है आप वो भी कर सकते हैं। मुझे अरे की जीरो इंडेक्स पे वैल्यू देनी है, कितनी देनी है, 10 देनी है, तो डायरेक्टली ये लिख दिया। फिर मुझे अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू देनी है, कौन सी वैल्यू देनी है, 20 वैल्यू देनी है, ये डायरेक्टली लिख दिया। फिर मुझे अरे के सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू देनी है, कौन सी देनी है, 30 देना है, ये लिख दिया। मुझे अरे के थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू देनी है, कितनी देनी है, 40 देनी है, ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा आपने डायरेक्टली ऐसे ऐसे भी डेटा आप दे सकते हो, ठीक है। साइज क्या है अरे का, 4 है, यानी कि 4 वैल्यू आएगी, ये समझ में आ गया, ठीक है। और 4 वैल्यू अभी दी है, 10, 20, 30, 40, लेकिन इंडेक्स नंबर देखिए जीरो से स्टार्ट हुआ है तो कहाँ तक जा रहा है, थर्ड इंडेक्स तक जा रहा है, यानी कि 4 से एक कम। मतलब मैंने क्या बोला था कि जो अरे का फर्स्ट इंडेक्स, मतलब जीरो इंडेक्स पे फर्स्ट वैल्यू रहती है तो लास्ट वैल्यू किस पे रहेगी, n-1। कभी ये 4 को मैं n के बराबर रख दूं तो जो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू है वो किस पे जा रही है, n-1, यानी कि 4-1, यानी कि थर्ड इंडेक्स पे इसकी लास्ट वैल्यू गई है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। देखिए थर्ड इंडेक्स पे इसकी लास्ट वैल्यू है, ठीक है। अब ऐसे भी वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। चलिए इसको चला के देखते चल रहा है कि नहीं। क्या आउटपुट आ चुका है, बहुत बढ़िया। चलिए अब कभी यूजर से लेना हुआ तो यूजर से लेके भी बता देते हैं आपको। चलिए यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, अरे डेटा को इंटर कीजिए एंड देन तीन। बस सिंपल सी बात है, जैसे आप लिखते हैं, जैसे आप वेरिएबल्स में लेते हैं वैसे ही इसमें करना है। अरे की जीरो इंडेक्स पे फर्स्ट वैल्यू ले ली, फिर अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे ले ली एक और वैल्यू, यार हाँ ठीक है। फिर अरे के सेकंड इंडेक्स पे एक और वैल्यू ले ली, और फिर अरे के थर्ड इंडेक्स पे एक और वैल्यू ले ली, ठीक है। बहुत बेसिक से समझेंगे अरे के बारे में, ठीक है, अच्छा टॉपिक है। तो बहुत बेसिक से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, जब अरे डेटा प्रिंट कराने की बारी आएगी तो अरे डेटा आर, ठीक है। हम्म, चलिए चला के देखते हैं। इंटर अरे डेटा मैं 14 कुछ भी ले लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अरे डेटा आर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा अब।
समझते हैं। ये वाला तो हो गया। अब एक और मैं पॉइंट आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पर। एड्रेस ऑफ अरे चेंज अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप। मैंने क्या लिखा है, एड्रेस ऑफ अरे चेंज अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप, मतलब अरे का जो एड्रेस होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। तो समझ में नहीं आया। कभी मान लो अरे के जीरो इंडेक्स पे, अरे के जीरो इंडेक्स का एड्रेस है 64 और डेटा टाइप अपना इंटीजर है, अरे का जो डेटा टाइप है वो क्या इंटीजर है। तो अरे की जो फर्स्ट इंडेक्स का डेटा होगा, मतलब फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस होगा, वो 68 होगा। क्यों? क्योंकि अपना इंटीजर डेटा टाइप कितने बाइट कैरी करता है, 4 बाइट कैरी करता है। ठीक है, तो याद देखो 4 बाइट का कैरी, 4 बाइट का फर्क आ रहा है। फिर अरे के सेकेंड इंडेक्स का जो डेटा होगा वो 72 होगा। ठीक है, अरे के जो सेकेंड इंडेक्स का एड्रेस होगा वो 72 होगा। सर एक बार प्रैक्टिकल करके बताओ ना, बिल्कुल लो प्रैक्टिकल करके बता देते हैं हम आपको। चलिए प्रैक्टिकल करके बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। हम्म, एक मिनट पहले इधर इसको हटा देते हैं। जाओ, चलिए इसको पूरे को ही हटा देते हैं। अब एड्रेस पता करने के लिए अपन कौन सा ऑपरेटर का यूज करते हैं? ऑपरेट, एक एंड एंड ऑपरेटर रहता है, ठीक है, उसका यूज करते हैं अपन। चलो इसको देखते हैं। मुझे अरे के फर्स्ट इंडेक्स मतलब जीरो इंडेक्स का एड्रेस पता करना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अरे जीरो, जीरो इंडेक्स का एड्रेस क्या होगा, तो मैंने एक एड्रेस ऑफ साइन लगा दिया, अरे नेम और ये जीरो। ये एड्रेस ऑफ साइन उसके एड्रेस के बारे में बताएगा। ये एड्रेस ऑफ साइन किसके बारे में बताएगा, उसके एड्रेस के बारे में बताएगा। ठीक है, एंड एल। ठीक है, सी आउट ए आर आर फर्स्ट, एड्रेस ऑफ ए आर आर फर्स्ट एंड एल, सी आउट ए आर आर सेकेंड, एड्रेस ऑफ ए आर आर सेकेंड एंड एल, सी आउट ए आर आर थर्ड, एड्रेस ऑफ ए आर थर्ड एंड एल। ठीक है, चलिए अब इनके एड्रेस के बारे में पता करते हैं, देखते हैं जीरो इंडेक्स का एड्रेस क्या है, फर्स्ट इंडेक्स का क्या है। मैंने कहा है कि डेटा टाइप के अकॉर्डिंग चेंज होता है, अपना इंटीजर टाइप है तो हर एड्रेस में 4 4 बाइट का फर्क आना चाहिए। और ये आ रहा है देखिए, कितना आ रहा है, 10 14 18, और उसके बाद ये 22, एक 18 और ये 22 के समथिंग आना चाहिए। ठीक है, हाँ तो ये सी है ना। ठीक है। तो देखिए 4 4 बाइट का फर्क आ रहा है आपको हर एक एड्रेस में, आप देख रहे होंगे क्यों, क्योंकि अपना इंटीजर इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। डेटा टाइप अपना क्या है, इंटीजर टाइप है, और इंटीजर टाइप अपना हमेशा 4 बाइट कैरी करता है। कितने बाइट कैरी करता है, 4 बाइट कैरी करता है। ठीक है, यहीं पे कभी मैं इसको कैरेक्टर ले लेता तब इसका डेटा टाइप क्या होता समझते हैं। चलिए कभी मैं इसको कैरेक्टर ले लेता तो इसका डेटा टाइप क्या होता, चलिए देखते हैं। एक मिनट, इसमें नहीं आया। हाँ, क्योंकि ये कैरेक्टर में ना, पहले इसको अपन को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, फ्लोट लेके देखते हैं, उसको फिर इंटीजर में कन्वर्ट करो, ये रहेगा इसका सीन। फ्लोट भी देखिए 4 बाइट कैरी करता है तो इसमें 4 4 बाइट का फर्क आ रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको डबल लेके देखते हैं। ठीक है, डबल देखिए, डबल 8 बाइट कैरी करता है तो जीरो, फिर 8, फिर कितना आ रहा है, 0 8 और ये 10, इसमें शुक्र आ रहा है, और ये 18, ये वाले का है थोड़ा सा, बाकी सब में देखिए 8 8 बाइट कैरी कर रहा है। तो आप तो एक चीज ध्यान रखिए कि अरे का जो एड्रेस है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कभी अरे में 10 वैल्यू ली, मतलब आपने मतलब मान लीजिए कि अरे में ये डबल टाइप का डेटा टाइप लिया है तो 8 8 बाइट का फर्क आएगा। कभी इंटीजर टाइप लिया तो 4 4 बाइट का फर्क आएगा, और कभी कैरेक्टर टाइप लिया है तो 1 1 बाइट का फर्क आएगा। कभी सी लैंग्वेज होती तो मैं आपको बता पाता कैरेक्टर का भी। ठीक है, अब हाँ,
अरे में कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होता है। कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन मतलब कि कभी जो वैल्यू अरे की जो फर्स्ट वैल्यू है वो जीरो इंडेक्स पे गई है, तो डेफिनेटली अरे की जो सेकंड वैल्यू है ना वो फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगी। ये याद रखिएगा, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होता है, ये भी याद रखिएगा अरे में, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई, ये बेसिक फंडामेंटल है अरे के बारे में, ठीक है। अब सर मुझे ये बार बार लाइन ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे क्या इतने सारे? नहीं, आपको लाइन ऑफ कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको और भी कुछ बताता हूँ, ठीक है। हम्म, तो अब अपन बात करते हैं उसकी। देखिए कि मैंने एक इंटीजर टाइप का अरे लिया जिसमें मैंने साइज दे दिया 5, ठीक है। तो सर आपको 5 बार इनपुट लेना पड़ रहा था, 5 बार आउटपुट देना पड़ रहा था, ये तो 10 बार हो गया। बस अपन ने वेरिएबल्स नहीं लिए, बाकी सब तो वही काम हो रहा है कि 10-10 लाइन के कोड लिख रहे हैं अपन। कभी मैं 100 साइज दे दूंगा तो 100 बार इनपुट और 100 बार आउटपुट दिखाना पड़ेगा। अरे बिल्कुल नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए वो तो बेसिक था, इसलिए मैंने आपको बेसिक बताने के लिए मैंने आपको ऐसा किया था, ठीक है। अब अपन बात करते हैं लूप की। इसमें मैं क्या करूंगा, लूप लगा दूंगा। और लूप का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, इंटर द अरे डेटा। मैंने अरे डेटा को क्या करा दिया, इंटर करा दिया, ठीक है। एंड और लूप लगा देता हूँ, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5। अब लेस देन 5 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या कहा था, कभी आई जीरो इंडेक्स से स्टार्ट है तो कहाँ तक जाएगा, n-1। अपना n क्या है यहाँ पर 5 है, तो 5-1 यानी 4, और लेस देन n यानी कि 5 तक ही जाएगा, 5 से कम जाएगा, 4 तक ही जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो मैं ड्राई रन करके बताने ही वाला हूँ वैसे भी आपको। 3 ARR of I। अब सुनते हैं इसको, ड्राई रन करते हैं पहले, उसके बाद समझेंगे अगले आगे की कहानी, ठीक है। 0 <5 कंडीशन ट्रू, ठीक है। ARR of 0, आई की वैल्यू अभी क्या है 0। 3 यानी कि भाई मुझे इनपुट लेना है, कौन से इंडेक्स की वैल्यू को इनपुट लेना है, जीरो इंडेक्स की वैल्यू को इनपुट लेना है। मुझे जीरो इंडेक्स की वैल्यू को इनपुट लेना है, तो जीरो इंडेक्स की वैल्यू का इनपुट ले लूंगा, फिर आई अपने आप को इंक्रीज करेगा, 1 हो जाएगा। 1 < 5 कंडीशन ट्रू, तो ये आई की वैल्यू अब क्या हो गई, 1 हो गई। तो अब मुझे कौन से इंडेक्स की वैल्यू का इनपुट लेना है, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू का इनपुट लेना है। फिर आई अपने आप को इंक्रीज करेगा, 2 हो जाएगा। 2 < 5 कंडीशन ट्रू। फिर आई पूछेगा आप आई को कौन से इंडेक्स की वैल्यू को इनपुट लेना है, सी को सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू को इनपुट लेना है। फिर आई अपने आप को इंक्रीज करेगा, 3 हो जाएगा। 3 < 5 कंडीशन ट्रू। अब कौन से इंडेक्स की वैल्यू को इनपुट लेना है, थर्ड इंडेक्स की वैल्यू को इनपुट लेना है। और फिर आई अपने आप को इंक्रीज करेगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। 4 < 5 कंडीशन ट्रू। अब कौन से इंडेक्स की वैल्यू का इनपुट लेना है, फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू का इनपुट लेना है, ठीक है। तो ऐसे करके ये इनपुट लेगा लूप के द्वारा। आप देख लीजिए, मुझे 5 बार सी इन लिखना पड़ता है, जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, ऐसे। लेकिन वही मेरा सिर्फ 2 से 3 लाइन में काम हो गया, ये दो ही लाइन में देखा जाए तो 2 ही लाइन में काम हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही कभी मुझे 100 वैल्यू भी है तो 100 बार इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, बस ये 2 लाइन में काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब मुझे आउटपुट प्रिंट कराना है, सिंपल सी बात है, ये लगा दो फॉर लूप। फॉर लूप लगाया, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ठीक है। सी आउट ARR ऑफ आई। और एक काम करते हैं, एंड एल नहीं लगाते, ये लगा देते हैं, ठीक है। हम्म, तो अब क्या करेगा ये, मुझे आउटपुट प्रिंट कराना है, कौन से इंडेक्स की, पहले जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, जैसे कि अभी देखो 0 < 5 कंडीशन ट्रू, है ना। तो मुझे आउटपुट कौन से इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कराना है, जीरो इंडेक्स की आई की वैल्यू अभी क्या है, 0 है। अरे ऑफ जीरो इंडेक्स की वैल्यू का मुझे आउटपुट प्रिंट करके दो। फिर अरे ऑफ जीरो इंडेक्स में जो भी पड़ा रहेगा वो बाहर आ जाएगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू का इनपुट करके दो, ठीक है। 1 < 5 कंडीशन ट्रू, ठीक है। ऐसे करते करते कहा जाएगा 4 तक जाएगा, और जैसे 5 हो जाएगा तो 5 < 5 कंडीशन फॉल्स लूप के बाहर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको चला के देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, और वीडियोस बनाऊंगा मैं आरे पे ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। 10, 20, 30, 40, 50, ये आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो ये था आरे का इंट्रोडक्शन।
आने वाले में इसके अच्छे हाई लेवल के प्रोग्राम्स करूंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। कभी आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।